हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एम.कॉम सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड दोस्तों इसमें हम आपको डेफिनेशन भी बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले अपन ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग है द टर्म ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग है द टर्म ऑर्गेनाइजेशन। जो टर्म है जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब होता है प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों संगठन, तो इसका मतलब होता है प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। एक प्रॉपर सही तरीके से रिसोर्स का कॉम्बिनेशन बनाना ताकि जो उसका उद्देश्य है वो अचीव कर सके। तो इसकी यही है मीनिंग। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों आप ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग समझ ही गए होंगे और आप ये मीनिंग याद कर लीजिए यहाँ तक। और फिर दोस्तों आप इसकी डेफिनेशन एक याद कर सकते हैं हेनरी फ्योर की। हेनरी फ्योर आपने इनका नाम सुना होगा। इनने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। तो ये डेफिनेशन है टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। तो डेफिनेशन इस तरह है कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इज टू प्रोवाइडेड विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। उसे एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन सब चीज़ों की दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आप एक मीनिंग याद कर सकते हैं, ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो एम.कॉम सेकंड सेमेस्टर में आप मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज करने से। इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप ये हेडिंग याद कर सकते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप ये हेडिंग याद कर सकते हैं दोस्तों। और आप पूरा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मैं आपको हेडिंग समझा देता हूँ। इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस, देखिए दोस्तों यहाँ से मैं आपको समझा द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन भी एक फंक्शन है दोस्तों, आप जानते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। साउंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजर एक्टिविटी बाय डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन करना, डेलीगेशन और जॉब डेफिनेशन एंड क्लैरिटी, मतलब डेलीगेट यानी सौंपना, एंड जॉब डेफिनेशन एंड क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन को। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों इट, ये दोस्तों अपन सेकंड पॉइंट में आ गए। तो इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, ये बढ़ाता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हिस्सों में काम को बांट दिया जाता है। तो साउंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन कीपिंग द वेरियस एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइज टू अंडरटेक मोर एक्टिविटीज। दोस्तों थर्ड पॉइंट है इट फोस्टर कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब ये कोऑर्डिनेशन लाता है, एक दूसरे को समझते हैं लोग इसके जरिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सहसंबंध, अच्छा संबंध लोगों के बीच बैठ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड हेल्प इन लाइंग डाउन बैलेंस एम्फेसिस वेरियस। इट आल्सो प्रोवाइड कम्युनिकेशन फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब इसमें यही बता रहा है कि अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है सभी डिपार्टमेंट्स में, और सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं और क्लियर कम्युनिकेशन होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब फोर्थ पॉइंट है दोस्तों इट प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पर्याप्त टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है
इसके बाद है इट एनहेंस प्रोडक्टिविटी। जो इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें ये भी एक पॉइंट है कि इट एनहेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ थ्रू अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, कंफ्यूजन, वेस्ट ऑफ एफर्ट। मतलब एक ही एक्टिविटी को कई लोग ना करें, डुप्लीकेशन को हटाता है, ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन को हटाता है, वेस्ट ऑफ एफर्ट। अगर एक ही काम को 2 लोग कर रहे हैं और ज़रूरत 1 लोग की है दोस्तों, तो क्या कर, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है 1 लोग का। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट अच्छा है, आप कर सकते हैं और ये वाला पॉइंट भी बहुत सही है। इट इंश्योर optimum use of human resources. Sound organization matches the job with the individual and vice versa. It ensures that every individual can on the job for the best suitable. इसके बाद 7वां पॉइंट कर सकते हैं, इट स्टिमुलेट्स इंडिपेंडेंट क्रिएटिव थिंकिंग एंड ए स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव। 8वां पॉइंट, इट प्रोवाइड एम्पल पर्याप्त स्कोप फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इट चेक करप्शन। दोस्तों करप्शन थ्रीव्स ओनली इन दोज एंटरप्राइज वेयर देयर इज नो साउंड ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, जहाँ अच्छा संगठन नहीं होता है, वहाँ अधिकतर करप्शन देखा जाता है दोस्तों। इन शॉर्ट में अपन कहें कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इश्यू टू क्रिएट गुड रिजल्ट एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू गुड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब गुड ऑर्गेनाइजेशन अपन को क्रिएट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है दोस्तों। तो ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बनता है, क्या स्टेप्स हैं, तो अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।